बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी की पुस्तक की एक कविता जिसका नाम है सत्य। बच्चों, इस कविता में कवि ने हमें बताया है कि सत्य कभी छुपता नहीं है। सत्य हमारे सदैव साथ रहता है। हम कभी सत्य से भाग नहीं सकते। हम जितना सत्य से दूर भागते हैं, सत्य हमारे उतने ही करीब आता जाता है और एक ना एक दिन हमें सत्य का सामना करना ही पड़ता है। बच्चों, ध्यान दो यहाँ पर कि सत्य कविता में कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि हम सत्य से भाग नहीं सकते, सत्य से छुप नहीं सकते, और अगर हम ऐसा करते हैं तो सत्य हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो एक ना एक दिन हमें खोज लेगा और फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और उस दिन हमें सत्य का सामना करना ही पड़ेगा। इस कविता में इस बात को सिद्ध करने के लिए लेखक ने महाभारत के एक वाक्य का जिक्र किया है। बच्चों, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में विदुर, जो कि युधिष्ठिर के काका लगते थे, जिन्हें चाचा बोल सकते हो आप, वो उन्हें काका बोलते थे, विदुर कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। युद्ध खत्म होने के बाद जब विदुर घर लौट रहे थे तो रास्ते में युधिष्ठिर का रथ जो था वो उनके सामने आया। युधिष्ठिर ने अपने काका को आवाज़ दी, विदुर काका को आवाज़ दी। वो उनसे पूछना चाहते थे कि वो कैसे हैं, सब ठीक हैं, उन्हें कोई क्षति तो नहीं हुई। वो ये पूछना चाहते थे, युधिष्ठिर ये पूछना चाहते थे। भले ही विदुर कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे पर उनके काका थे, लेकिन विदुर जो थे वो युधिष्ठिर की आवाज़ सुनकर उनसे दूर भागने लगे और जंगलों के अंदर भागने लगे, उनसे छुपने की कोशिश करने लगे। बच्चों, युधिष्ठिर हैरान थे कि विदुर काका ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने भी उनका पीछा किया, उनके पीछे पीछे वो भी जंगलों में गए। और अचानक जब विदुर को लगा कि अब युधिष्ठिर पीछा नहीं कर रहे हैं तो युधिष्ठिर विदुर के सामने आकर खड़े हो गए सत्य जानने के लिए कि वो भाग क्यों रहे हैं। लेकिन विदुर ने बहाना बना दिया कि वो नहीं जानते कि वो युधिष्ठिर उन्हें पुकार रहा था, वो ये नहीं जानते थे, इसलिए वो जा रहे थे। बच्चों, इस कविता में इस वाक्य को इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पर युधिष्ठिर ने अपना सच जानने के लिए सच का पीछा किया और अंततः सच को ढूंढ निकाला और उन्हें पता चल गया कि विदुर काका ने आवाज़ नहीं सुनी थी, इसलिए वो भाग रहे थे। उन्हें इसका जवाब मिल गया। लेकिन विदुर कभी भी सच्चाई जो थे वो उनसे छुपा नहीं सके। देखिए, सोचिए, विदुर सच से भाग रहे थे लेकिन वो भाग नहीं सके। सत्य उनके सामने आकर खड़ा हो गया क्योंकि युधिष्ठिर उनके सामने आ गया और उन्हें सत्य का सामना करना ही पड़ा। बच्चों, सत्य जो है ना वो अचानक हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, हम उससे कभी भाग नहीं सकते। अतः सच बोलिए, सत्य के साथ रहिए और सत्य के साथ जीवन गुजारिए, क्योंकि सत्य कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता और हम उससे भाग नहीं सकते। वो वैसे भी हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। यही संदेश है इस कविता का जिसका नाम था सत्य। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में अगली कविता के साथ।